ईशोरसौरभसमाहितयो विचित्तम् हन्तुं धृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालि परिपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ति पूर्तिं मनोरथ भवां भज जानकीशं काननभूधरवारि बयारि महाविषव्याधि गवारी केरे संकटकोटि जहाँ तुलसी पित मातु पिता उत बंधु न मेरे राखिय राम कृपालु तहाँ हनुमान से सेवक है जहीं के रे तो नातर सातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे अपने अपने घरन की सब काहू को पी तुम्हें पीर सब घरन की तो धन्य धन्य रघुवीर बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर चर्चा भगवान की चल रही थी। आज जीवन में आवश्यकता है संकल्प की। हमारी संकल्प सिद्धि में जब कमी है तभी हम किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। संकल्प किस प्रकार का होना चाहिए? भगवान शंकर का संकल्प है, भगवती पार्वती का संकल्प है।
भगवान शिव का जो संकल्प अटल संकल्प होता है। शिव संकल्प कीन मन माही, और यही तन सती भेंट मोहि नाही। भगवान शिव संकल्प करते हैं कि इस शरीर से अब सती का स्पर्श मैं नहीं करूँगा। और वहीं भगवती पार्वती का भी संकल्प है कि बरऊँ शंभु नत रहूँ कुंवारी, अगर मैं विवाह करूँगी तो भगवान शिव से ही करूँगी। तो ऐसा जब शिव संकल्प होगा तब जीवन में हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि यह जो शरीर हमें आपको प्राप्त हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य यही, हम सब कुछ पा लेते हैं, अर्थ पा लेते हैं, धर्म पा लेते हैं, काम पा लेते हैं, लेकिन जो मुख्य जीवन का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो पाती। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, आसुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई न जेई पर लोक संहारा, पाई नहीं पर लोक संवारा। शरीर का मुख्य कार्य यही है कि हम अर्थ आदि धर्म सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति हमें नहीं हो पाती। क्यों? कि जब तक हमारा मन विषयों में आसक्त होगा हम प्रभु पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारे अंदर अटल भक्ति होनी चाहिए। ध्रुव विश्वास अवधि राकाशी, ध्रुव ऐसा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मिलेंगे। जब ध्रुव ऐसा विश्वास होगा, अटल विश्वास होगा, तब प्रभु की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। कि जब तक विश्वास नहीं होगा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु मिलहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम। विश्राम की आवश्यकता हमें है, वो तब होगा जब प्रभु चरणों की ओर हमारी प्रीति होगी, ठाकुर जी के चरणों की ओर हमारा अनुराग होगा। और मानस हमें यही सिखाती है। आज आवश्यकता है मानस को जीवन में उतारने की। मानस पढ़ने की चीज नहीं है। भगवान शिव ने भी मानस को हृदय में रखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमहु शिवासन भाखा। भगवान शंकर भी मानस को अपने हृदय में रखते हैं। मानस को गाइए, लेकिन मानस को अपने हृदय में बसाइए। मानस जब घर में बस जाएगा, मन में बस जाएगा, तो मन आपका परिपूर्ण हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। और हमें रामायण से यही शिक्षा मिलती है। बिंदु जी ने बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां बोली हैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, 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 सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण
से सीखना होगा हमें जीवन में कैसा आचरण करना है, कैसा व्यवहार करना है। ये हमें मानस शिक्षा देगी और कोई नहीं दे सकता। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें भवसागर से पार उतारती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें जीवन में कुछ सीखना है, कुछ पाना है, तो हमें रामायण को, मानस को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। भैया जिस दिन जीवन में मानस आ जाएगा ना, उस दिन संसार की सारी वस्तुएं आपको सुलभ हो जाएंगी, कुछ भी दुर्गम नहीं होगा। क्योंकि ठाकुर जी बाबा लिखते हैं, मन कामना सिद्धि नर पावा, और जे यही कथा कपट तजी गावा। लेकिन हमें कपट का त्याग करना होगा भैया। कपट रहने पर भगवान शिव तो सती को भी नहीं बख्शते, सती का त्याग कर देते हैं, क्योंकि सती ने भगवान से कपट किया और भगवान ने उनका भी त्याग कर दिया। इसलिए मानस को गाने के पहले अपने हृदय से जो कपट है उसको निकालना पड़ेगा। भगवान भरत जी को राम जी कब मिले? जब भरत जी निष्काम भाव से ठाकुर जी के चरणों की ओर गए तो महाराज का सत्संग हो गया, पादुका मिल गई। इसीलिए जीवन में कुछ जब पाना होगा भैया, तो हमारे लिए संकल्प की बहुत सिद्धि है। हम लोग कहते हैं पूजाओं में, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हम भगवान शिव से उदाहरण देते हैं कि हमारा संकल्प कैसा हो, भगवान शिव ऐसा हमारा संकल्प हो। इसलिए जब भी जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई हो, कोई कार्य हो, आप मानस को पढ़िए। मानस में आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा, मानस में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको भैया मिलेगा। लेकिन मन से, हम तन से पढ़ते हैं भैया, लेकिन मन से नहीं पढ़ते। लेकिन मानस को हृदय में उतारने की चीज है। यही महारुचिर सप्त सोपाना, यह रुचिर भी है, रुचिकर है। आपको ऐसा नहीं लगेगा भैया कोई बोझ लगेगा, क्योंकि यह रुचि करता है, आगे की ओर बढ़ाता है। और जब रुचि के साथ आप ठाकुर जी का स्तवन करेंगे भैया, तो ठाकुर जी के परम पद की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। आज कितने शताब्दियों के बाद हम अयोध्या में प्रभु श्री राम हमारे विराजमान हो रहे हैं, और कितना सुंदर संयोग है भैया। देश विदेश हर जगह के व्यक्ति प्रसन्न हैं। क्यों? कि कल ठाकुर हमारा विराजमान हो रहा है। हमारा ठाकुर बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, आज उसका समय आया है। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। वही नक्षत्र है, वही घड़ी है जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान स्थापित होते हैं। भगवान तो हर हर व्यापक सर्वत्र समान, ठाकुर जी हर जगह है, लेकिन एक स्थान होना चाहिए जहां हम ठाकुर का ध्यान कर सकें। आज हमारा ठाकुर अयोध्या में विराजमान हो रहा है भैया। अयोध्या पूरी राममय हो गई है। अयोध्या क्या, पूरा भारत, पूरा विश्व राममय हो गया है। हर जगह राम की चर्चा, राम के सिवा कुछ नहीं। सबने सब धाये धाम काम सब त्यागी, सबने काम धाम सब छोड़ दिया। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मानो अपार निधि उन्हें प्राप्त हो गई है भैया। हो कि इतने शताब्दियों के बाद हमारे राम आ रहे हैं।
ऐसे राम जो सबके राम हैं, सबके मन में बसने वाले राम। अब छोटा सा भी कोई कार्य करते हैं तो तुरंत चोट लगती है, हे राम। मिलते हैं किसी को, जय राम, जय सिया राम। ऐसे हमारे जो राम हैं, जो सर्वत्र व्यापी हैं, उन राम का चिंतन जीवन में परम आवश्यक है। क्योंकि आप कभी भी न बोलो, लेकिन एक क्षण जीवन में ऐसा आता है जब आपको राम के नाम को मानना पड़ता है। इसलिए अगर शुरू से ही हमारे जीवन में राम की उपस्थिति हो तो हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। राम हमेशा हमारे साथ रहेंगे और राम तो हमेशा साथ में हैं। बस हम हमारे अंदर हमारी दिव्य दृष्टि नहीं है कि हम उस राम को देख सकें, जो राम सबको आलोकित कर रहा है, जो राम सबको प्रकाशित कर रहा है। लेकिन उस राम को हम नहीं देख पाते। उस राम को देखने के लिए निष्काम भाव से कपट का त्याग करके जब उस राम को हम देखेंगे तो राम हमें दिखाई पड़ जाएंगे। सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी दो पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सवरी को जंगल में। ओ मिल गया यही अवलंब नाम सवरी को जीवन में। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।